आज आपको एक खिलाड़ी की दास्तान सुनाने नहीं आए हैं, एक जादूगर की कहानी सुनाने आए हैं, क्योंकि जिसे टीम में शामिल तलक न किए जाने पर हिंदुस्तान के शहर बंद हो जाते हो, टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर को उसके घर से निकालकर भीड़ जिंदा मारने पर उतर आती हो, तो जिस खिलाड़ी की दीवानगी इस कदर हो उसे खिलाड़ी कहना तो नाइंसाफी होगी ना। आजकल आप सभी महेंद्र सिंह धोनी के छक्कों के दीवाने होंगे ना, मगर दुनिया के क्रिकेट ने आज तक उसके जैसा खिलाड़ी नहीं पैदा किया है जो डिमांड पे छक्के मारता हो। स्टेडियम की 360 डिग्री की परिधि में खड़ा हुआ कोई भी दर्शक किसी भी कोने पर बस एक दफा चिल्लाता था, मुश्ताक छक्का। अगली 3 से 4 गेंदों पर गेंद किसी भी कोने पर फेंक दे गेंदबाज, छक्का उसी दर्शक के पास जाके गिर जाता था। हिंदुस्तान का वो एक खिलाड़ी जिसे अपने पाले में लेने के लिए समूची पाकिस्तान की हुकूमत 30 बरस तक गिड़गिड़ाती रही, मगर जब इसके बाद भी मुश्ताक ने पाकिस्तान जाने से इंकार कर दिया तो पाकिस्तान ने क्या किया, यह बताएंगे आपको सैयद मुश्ताक अली की इस दास्तान के भीतर। जानना नहीं चाहेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? पूरा नाम सैयद मुश्ताक अली खां, अब्बू का नाम सैयद याकूब अली खां, जिला इंदौर, बरस 1914। यूं तो मुश्ताक का घर समूचे इंदौर में मशहूर हुआ करता था खेल की वजह से, मगर क्रिकेट की वजह से नहीं, हॉकी की वजह से। क्योंकि मुश्ताक के 2 चाचा जान हिंदुस्तान के जाने माने हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे। तो आपके जहन में सवाल आया होगा, हॉकी खेलने वाले घर में मुश्ताक इतने बड़े क्रिकेटर कैसे बन गए? तो इसकी शुरुआत मुश्ताक के अब्बा हुजूर ने कराई थी, जो वैसे तो पुलिस की नौकरी किया करते थे, मगर क्रिकेट उनका बचपन का शौक हुआ करता था, जिसे पूरा वो नौकरी के बाद भी किया करते थे, इंदौर के अलग अलग क्रिकेट क्लब्स में अपना नाम शामिल करवाकर। अब जाहिर सी बात है, हमारे याकूब चचा को जब क्रिकेट का इतना शौक था तो अपने बच्चे को भी क्रिकेट खेलना तो जरूर सिखाएंगे। वो 4 बरस के थे मुश्ताक जब उनके अब्बू ने पहली दफा उनके हाथ में क्रिकेट का बल्ला थमाया था, वो भी बतौर उनके जन्मदिन का तोहफा। अगला रोज रविवार का था। याकूब मियां अपने साथ मुश्ताक को लिए और सीधा पहुंच गए इंदौर के क्रिकेट क्लब में। यह एक चाइल्ड क्रिकेट क्लब था जहां गोरों के बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। याकूब मियां ने मुश्ताक का दाखिला इस क्रिकेट क्लब में करा दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट क्लब में खेलने की वजह से मुश्ताक के खेल में निखार आता गया। 13 बरस की उम्र रही होगी मुश्ताक की जब मुश्ताक के क्रिकेट क्लब और इंदौर के एक और क्रिकेट क्लब के बीच एक मैच आयोजित हुआ था, जिस मैच को देखने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे कर्नल सीके नायडू। अब ये कौन सी बला है? बला नहीं है, हिंदुस्तान के लिए वरदान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान की पहली क्रिकेट टीम के कप्तान यही कर्नल सीके नायडू थे, जो चाइल्ड क्रिकेट क्लब के एक मैच को देखने के लिए इंदौर पहुंचे हुए थे। मैच शुरू हुआ, नायडू साहब बैठे हुए थे। अचानक नायडू साहब की नजरों में चमक आई, देखा कि इन गोरों के बीच में से अचानक एक हिंदुस्तानी बच्चा 22 गज की पट्टी पर बल्ला हाथ में लेकर बैटिंग करने पहुंचता है। जब तलक सारा माजरा समझ पाते सीके नायडू, तब तक एक गेंद सीधा नायडू साहब के सर के ऊपर आके गिरी। यह मुश्ताक का छक्का था। एक 13 बरस के बच्चे से इतना जोरदार शॉट तब के पहले नायडू साहब ने देखा ही नहीं था, मगर यह तो बस शुरुआत थी। उस दिन करीब 120 मिनट की बल्लेबाजी में मुश्ताक ने 20 छक्के मारे होंगे। नायडू इस 13 बरस के बच्चे की काबिलियत से इतना मुतासिर हुए कि तत्काल इस बच्चे के पास गए, अब्बू का नाम पूछा और इसके बाद याकूब मियां से संपर्क साध के बोले, तुम्हारे बच्चे में इतना गजब का टैलेंट है, इसे क्रिकेटर बनाओ, मेरे साथ भेजो, मैं बनाऊंगा इसे क्रिकेटर। कि इस रोज के बाद 13 बरस के मुश्ताक टीम इंडिया के कप्तान कर्नल सीके नायडू की सदारत में क्रिकेट सीखने लगे थे। तो जाहिर सी बात है, जब गुरु ऐसे होंगे तो चेला तो शक्कर होगा ही होगा। देखते ही देखते मुश्ताक के क्रिकेट में धार आती गई, और फिर तो पूछिए मत, जब मुश्ताक 22 गज की पट्टी पर उतरते थे, रनों की बारिश नहीं तूफान आया करते थे। जिस मैच में मुश्ताक की बल्लेबाजी आने वाली हो और शहर में इल्हाम हो जाए, समूचा शहर स्टेडियम में उमड़ आता था। आहिस्ता आहिस्ता बरस 2 बरस में ही मुश्ताक की अद्भुत बल्लेबाजी ने समूचे हिंदुस्तान को उनका दीवाना बना दिया। तो हिंदुस्तान के भीतर ही तो भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति भी आती थी। कब तक ना नुकुर चलता, बरस 1934 में मुश्ताक का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण भी हो गया। उस दौर में मुश्ताक
7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आया करते थे, यानी कुछ कुछ महेंद्र सिंह धोनी सरी की भूमिका निभाया करते थे, यानी आखिर में आकर टीम को धमाकेदार फिनिश कराने की भूमिका। और इस भूमिका को मुश्ताक बखूबी निभा रहे थे, मगर तभी दस्तक देती है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इंग्लैंड में आयोजित होने वाली टेस्ट सीरीज। कहने को तो ये एक आम सी टेस्ट सीरीज थी, मगर मुश्ताक के लिए यह जिंदगी बदल देने वाली टेस्ट सीरीज साबित हुई, क्योंकि इस एक टेस्ट सीरीज ने मुश्ताक की समूची जिंदगी एक झटके में बदल दी। सब कुछ बदल गया मुश्ताक की जिंदगी में। इस सीरीज के पहले का मुश्ताक अलग था और इस सीरीज के बाद का मुश्ताक अलग हो चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस सीरीज में? पूरी सीरीज में नहीं हुआ था, सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज घटा था वो वाकया। दरअसल इस दिन इंग्लैंड ने भारत की 250 पे सिमटी पहली पारी के जवाब में 517 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर अपनी पारी घोषित की थी, जिसके बाद भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी का आगाज करने के लिए 22 गज की पट्टी पर उतरते हैं। मगर अचानक समूची इंग्लैंड की टीम एक दूसरे की ओर ताकने लगती है। यह क्या? जो बल्लेबाज टीम की बल्लेबाजी फिनिश किया करता था, उसे टीम की बल्लेबाजी ओपन करने के लिए कहां से भेज दिया गया है? सैयद मुश्ताक अली उस दिन जिंदगी में पहली दफा ओपन करने के लिए 22 गज की पट्टी पे उतरे थे और सामने विश्व की सार्वकालिक महान गेंदबाजी अल्फ गोवर और गिब्बी एलन जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की गेंदबाजी। तो सबसे पहली ही गेंद पूरी रफ्तार से फेंकने के लिए गिब्बी तैयार होते हैं, तेज तर्रार रनअप लेते हुए आगे आते हैं, ऑफ विकेट से मिड विकेट की ओर स्विंग कराती एक शॉर्ट पिच इनसाइडर फेंकते हैं। मुश्ताक ने मिड विकेट की ओर इन स्विंग करती हुई गेंद को पहले ही भांप लिया था और अपनी दाई टांग आगे कर गेंद को थर्ड मैन पे छक्का भेज दिया। अच्छा, उस दौर में इस इलाके को थर्ड मैन कहते भी हैं, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि तब बल्लेबाज पीछे शॉट्स मारा ही नहीं करते थे। बल्लेबाजों को सिखाया ही यही जाता था कि सिर्फ वी में खेलो। खिलाड़ियों को लगा तुक्का है, लग गया होगा, मगर ये तो बस शुरुआत थी। इस गेंद के बाद गिब्बी एलन हो या अल्फ गोवर, माने मुश्ताक उस दिन मानो कसम खा के आए थे कि इन दोनों गेंदबाजों की बखिया उधेड़ के ही रहेंगे। माने कोई भारतीय बल्लेबाज उस दौर में 7 समंदर पार विदेशी सरजमी पे, वो भी इंग्लैंड की ही सरजमी पे, इंग्लैंड की सबसे खतरनाक गेंदबाजी का यह हश्र कर सकता है, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज के दौर में आईपीएल और दुनिया भर की टी20 लीग खेलने वाले बल्लेबाज भी टेस्ट मैच में शतक जड़ने के लिए 2 से 3 सेशन कम से कम लेते हैं, मगर मुश्ताक ने उस दिन एक सेशन में शतक उड़ा दिया था। एक सेशन के भीतर उस दौर में दुनिया भर में टेस्ट शतक जमाने वाले खिलाड़ी उंगलियों पे थे। बहुत बड़े करिश्मे की बात होती थी टेस्ट शतक बनाना, वो भी अपने देश से बाहर जाके, और वो भी हिंदुस्तान के खिलाड़ी का इंग्लैंड की सरजमी पर जाके इंग्लैंड के खिलाफ शतक जमाना, ये तो माने कयामत वाली बात थी। माने मुश्ताक के बल्ले का डंका किस कदर दुनिया भर में बज रहा था। आइए आपको इसका एक और नमूना दिखाते हैं। आपको इल्हाम है, एक टेस्ट मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इस मैच में मुश्ताक को आउट करने के लिए, सिर्फ मुश्ताक को आउट करने के लिए, सिर्फ एक बल्लेबाज को आउट करने के लिए वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम के 10 खिलाड़ियों से गेंदबाजी करवा दी थी। 10 के 10 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की थी उस टेस्ट मैच में, मगर फिर भी मुश्ताक का विकेट ना तो ना देने को तैयार ही नहीं था मुश्ताक। यह वही दौर हुआ करता था जब मुश्ताक ऑन डिमांड छक्का लगाया करते थे। महेंद्र सिंह धोनी के छक्कों के सभी प्रशंसक हैं, हम भी हैं, मगर ऐसा खिलाड़ी तो यकीनन आपने भी ना सुना होगा ना देखा होगा जो ऑन डिमांड छक्का लगाता। माने स्टेडियम के किसी भी कोने पर कोई भी प्रशंसक खड़ा होता और बस शोर मचाकर कहता मुश्ताक छक्का, और अगली 3 से 4 गेंदें गेंदबाज किसी भी कोने में फेंक ले, मुश्ताक उस गेंद को सीधा हवाई फायर मारते हुए उस दर्शक के पास पहुंचाकर ही दम लेते थे। तभी तो मुश्ताक की दीवानगी का ऐसा आलम हो चुका था हिंदुस्तान में कि एक मैच के भीतर चयन समिति ने मुश्ताक का चयन नहीं किया तो हिंदुस्तान के शहर दर शहर बंद होने लगे। माने हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में जनता कर्फ्यू सरीखे हालात थे, सिर्फ विरोध के नाम पे कि उन्होंने मुश्ताक का चयन नहीं किया। मगर ये तो कुछ भी नहीं था। जब टीम इंडिया की चयन समिति ने प्रशंसकों के ऐसे विरोध को नजरअंदाज कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले उस टेस्ट को कोलकाता के भीतर आयोजित करवाने की कोशिश की गई तो मानो समूचा कोलकाता उस दिन स्टेडियम उमड़ आया था। हाथों में स्लोगन लिए हुए लोग नारा लगाते हुए 22 गज की पट्टी की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। सबकी जुबान पर बस एक ही नारा था,
व्हेन नो मुश्ताक देन नो टेस्ट, व्हेन नो मुश्ताक देन नो टेस्ट। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह जी को उनके आवास से घसीटकर भीड़ बाहर ले आई थी सड़क पे। कई खबरें तो यह भी दावा करती हैं कि भीड़ उन्हें उस दिन जिन्ना मार देने पर उतारू हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुश्ताक का टीम में चयन नहीं किया। तो किसी क्रिकेट खिलाड़ी के लिए ऐसी दीवानगी भी हो सकती है, यह शायद हमारे और आपकी कल्पना के तो बाहर की बात है, मगर इसी हिंदुस्तान ने मुश्ताक अली का वो जादू देखा है। तभी तो मुश्ताक के दीवानों की फहरिस्त में महज आम आदमी नहीं थे, दुनिया के तमाम मुल्कों के हुक्मरान भी थे। और इनमें मुश्ताक के सबसे बड़े दीवाने तो हमारे पड़ोस में बैठे हुए थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो समूचे पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में खुशी की सीमा नहीं थी, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम पे बंटवारा हो रहा है, तो अब तो मुश्ताक मियां हमारे ही साथ आएंगे। मगर मुश्ताक मियां ने तो एंड टाइम पे समूचे पाकिस्तानियों की समूची उम्मीदों पे बट्टा लगा दिया। मुश्ताक ने एक सुर से पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, कहा भारत मेरा घर है और इंदौर मेरा परिवार, और मैं अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की मुश्ताक के लिए दीवानगी की इंतहा तो देखिए। लियाकत अली खां खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू से सिर्फ इस बाबत बात करते हैं कि मुश्ताक को हमें दे दीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, बरस 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते की बात हो रही थी, तब उस वक्त भी जुल्फिकार अली भुट्टो मुश्ताक की सदस्यता का तुनतुना बजाने लगे थे। मगर मुश्ताक इन तमाम बातों पर बगैर गौर किए हिंदुस्तान की तरफ से 22 गज की पट्टी पर रनों का तूफान मचाते रहे। और आखिरकार मुश्ताक ने हिंदुस्तान के लिए वो कारनामा भी कर दिखाया, हिंदुस्तान को वो तोहफा भी नजर कर दिया जिस तोहफे का इंतजार बीते 30 बरस से हिंदुस्तान कर रहा था, 3 दशक से हिंदुस्तान कर रहा था। तोहफा एक अदद टेस्ट जीत का तोहफा। वर्ष 1952 में इंग्लैंड के ही खिलाफ होने वाले चेन्नई टेस्ट के भीतर मुश्ताक ने न सिर्फ भारत को उसके इतिहास की पहली जीत नजर की, बल्कि अपना आखिरी टेस्ट भी उसी दिन खेल लिया। पूरा हिंदुस्तान मानो ठगा सा रह गया ये सुनकर। समझ ही नहीं आया किसी को कि जश्न मनाए या मातम, हिंदुस्तान के टेस्ट क्रिकेट इतिहास की पहली जीत का जश्न मनाया जाए या हर दिल अजीज मुश्ताक को दोबारा फिर कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ना देख पाने का मातम मनाया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरता गया, कैलेंडर के पन्ने पलटते गए। मुश्ताक की भी उम्र हो चली थी, 90 बरस के हो चले थे मुश्ताक, मगर अब भी पैदल चलने में 50 बरस के आदमी को यूं हरा देते थे। हर रोज करीब 7 से 8 किलोमीटर चलने का नियम था मुश्ताक का 90 बरस की उम्र तक। और शायद यही वजह थी कि ताउम्र मुश्ताक ने कभी किसी बीमारी का दंश नहीं झेला, कभी रोगों के अधीन नहीं हुए। मुश्ताक हमेशा स्वस्थ बने रहे, इतने स्वस्थ कि जिस रोज मुश्ताक ने आखिरी सांसें ली थी, उस दिन भी शाम को मुश्ताक करीब 4 से 5 किलोमीटर टहल कर आए थे। रात को अपना मनपसंद भरपेट खाना खाया, चैन की नींद सोए और फिर उसी नींद से सतत निद्रा में लीन हो गए। इससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है। और अंत में मुश्ताक ने अपनी आत्मकथा में क्रिकेट को लेकर जो कहा है वो आप सबको जरूर सुनना चाहिए। मुश्ताक ने कहा, क्रिकेट एक खेल नहीं है, क्रिकेट एक सद्भावना गीत है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक जीवनचर्या है, जीवन का दर्शन है, साथ मिलकर चलने का नगमा है, जिसे हम सबको ताजिंदगी गुनगुनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मुश्ताक की कहानी याद रहेगी, मुश्ताक की ये सीख याद रहेगी, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मुश्ताक याद रहेंगे।